सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमें बार बार जब भी हम कोई लेख पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, हमें वहाँ पर वो चिन्ह दिखते हैं। तो आज हम सबसे पहले विराम चिन्हों के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं, उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और उनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। इस बात का अध्ययन हम करेंगे आज की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य में विराम का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में जहाँ पर भी हमको संकेत होता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है या थोड़ा आपको यहाँ पर चंद समय के लिए कुछ समय के लिए रुकना है, ठीक, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। नंबर 1, आपने जब भी कहानी पढ़ी होगी या आपने कोई लेख पढ़े होंगे, आपने देखा होगा पूर्ण विराम। एक पहला चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसका जो साइन होता है, जिसका जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो खड़ी पाई की तरह होता है, खड़ी डंडी की तरह होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? वाक्य के अंत में। जब आपका कोई वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सर्कस में जोकर नाच रहा था, राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत होशियार है। जहाँ पर भी आपकी बात पूरी हो रही है वहाँ पर जो जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण विराम। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या है? यहाँ पर हमको थोड़े समय के रुकना है, ज़्यादा समय के लिए नहीं। पूर्ण विराम में हमको थोड़ा ज़्यादा समय के रुकना पड़ता है, लेकिन अल्प विराम में कुछ समय के लिए, चंद समय के रुकना पड़ता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग लिखते समय एक शब्द से दूसरे शब्द को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जब हम करते हैं एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण देखिए, राम, मोहन, सीता चौथी कक्षा के छात्र हैं। देखो, पहले राम आया, फिर अल्प विराम लगा, फिर मोहन, अल्प विराम, सीता चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। तो एक शब्द से दूसरे शब्द को अलग किया है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम करेंगे अल्प विराम का प्रयोग। अगला है खेल के मैदान में स्त्री पुरुष कौमा छोटे बड़े सब आए हुए थे। स्त्री पुरुष और छोटे बड़ों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। आइए अब देखते हैं नंबर 3, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होते हैं? ये वे चिन्ह होते हैं जो प्रश्नों के अंत में लगाए जाते हैं। जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है या आपसे कोई प्रश्न किया जाता है, उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यदि हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी वाक्य है वह वाक्य क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वह वाक्य अपना सही अर्थ नहीं बता पाएगा। तो प्रश्नों के अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपसे बोला आप कहाँ रहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस प्रकार जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं इनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? वे चिन्ह होते हैं जो दूसरों की कही बात को जब हम ज्यों का त्यों बताना चाहें तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है और उसकी बात को हमें ज्यों का त्यों बताना होता है, उसकी बात हमें कोई हेरफेर नहीं करना होता है, सीधे उसकी बात को हमें बताना होता है, तो उस चिन्ह को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। जैसे देखिए, नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, तो ये इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कहा है तो नेहरू जी ने ही कहा है। तो यदि किसी की जब दूसरे की बात कही बात को हम जो कहता है उसी के बातों में हम उसका लिख देते हैं, तो वे होते हैं उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना है कि किस चिन्ह का कौन सा रूप होता है, उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं। अगला है नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आप कहीं पर किताब में देखते हैं बहुत बार क्या होती है, उद्धरण चिन्हों का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें जहाँ पर जिन चिन्हों को देखा जा रहा है, जिन चिन्हों पर हमें किताब में हमको लिखा हुआ दिख रहा है, वहाँ पर आपको कुछ समय के यहाँ पर रुकना है, या प्रश्न पूछा हुआ है या उद्धरण चिन्ह है,
तो इन चिन्हों का भी हमें समझ में आना चाहिए। तो अगली कक्षा में जब भी हम हिंदी पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम की क्लास लेंगे, उस समय जब भी मैं आपको पाठ पढ़ाऊँगा, मैं आपसे इन चिन्हों के बारे में पता करूँगा कि यह चिन्ह कौन सा है। तो आप सभी लोगों को यह चिन्ह याद करने हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में भी आपको समझना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। आपका दिन शुभ हो।